स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन से एक्सरसाइज 3D। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि स्टेट द यूज़फुलनेस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि क्या यूज़फुलनेस है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो देखो यूज़फुलनेस क्या है कि अ गन रिकॉइल करता है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। नेक्स्ट है अ मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट है रोइंग अ बोट, अ पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड ड्यूरिंग स्विमिंग और रॉकेट प्रोपल्सन। तो ये सारे के सारे क्या है, यूजफुलनेस है किसकी, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। नेक्स्ट है कि स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पेज नंबर 71 पे देखो अपने टेक्स्ट बुक में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज एन ऑपोजिट रिएक्शन। यही है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। स्टेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है लॉ ऑफ एक्शन को, रिएक्शन को बाय गिवन 2 एग्जाम्पल, यानी 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट है कि एक्शन और रिएक्शन जो है ये दोनों के दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इनका कि एक्शन और रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ये दोनों एक ही बॉडी पे नहीं लगते हैं, बट दे ऑलवेज एक्ट साइमल्टेनियसली, लेकिन एक ही टाइम पे लगते हैं ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, 2 अलग अलग बॉडीज पे। एक्शन एंड रिएक्शन जो है एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। अब रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो तुम्हारा एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा, मोशन ऑफ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर, कि जब बोटमैन जो है वांट टू मूव द बोट अवे फ्रॉम द शोर, शोर से हटाना होता है, मूव कराना होता है। ही पुशेस द शोर बाय ए बैम्बू और विथ हिज ओर, जो कि एक्शन क्रिएट करता है, और जो शोर है वो पुश करता है बोटमैन को अलॉन्ग विथ हिज बोट अवे विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जो कि रिएक्शन है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख सकते हो तुम, किसका, अब बुक ऑन टेबल का, कि यहाँ पे दे रहा है कि जब एक बुक प्लेस की जाती है टेबल टॉप पे, तो जो बुक होती है वो एक्सर्ट करती है इक्वल फोर्स अपने वेट के अकॉर्डिंग, और वो क्या है, एक्शन है जो कि टेबल के ऊपर लगता है इन द डायरेक्शन ए बी डाउनवर्ड। यहाँ पे देख सकते हो ए बी डायरेक्शन में डाउनवर्ड की तरफ लगा रहा है। एंड टेबल क्या करता है, इस बुक को बैलेंस करता है विथ एन इक्वल फोर्स, और वो इक्वल फोर्स क्या कहलाता है, इज कॉल्ड रिएक्शन। That is reaction is equal to the weight of book acting upward on the book in direction AD। फिगर में दिया हुआ था, shows this action and reaction। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि नेम एंड स्टेट द एक्शन एंड रिएक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। फायरिंग अ बुलेट, तो फायरिंग अ बुलेट में एक्शन और रिएक्शन बताना है। तो देखो फायरिंग अ बुलेट के लिए यहाँ दिया हुआ है कि when a man fires a bullet from a gun, a force F is exerted on the bullet, कि जो फोर्स एक्सर्ट होता है बुलेट के ऊपर वो एक्शन है, और उसकी वजह से जो गन है वो एक्सपीरियंस करता है इक्वल रिकॉयल, जिसको कि रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हैमरिंग अ नेल। तो हैमरिंग अ नेल वाले में देखो हैमरिंग अ नेल में फोर्स जो कि नेल के ऊपर होता है ड्यू टू हैमर, वो एक्शन है, और जो फोर्स एक्ट होता है हैमर के ऊपर ड्यू टू नेल, दैट इज रिएक्शन। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। तो ये हमने अभी देख लिया, आंसर नंबर 3 में भी देखा कि जो बुक लाई है टेबल पे उसके लिए, कि व्हेन अ बुक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल टॉप, तो बुक एक्सर्ट करता है फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, जो कि एक्शन होता है, और जो टेबल होता है वो टेबल उसको बैलेंस करने के लिए एक इक्वल फोर्स जो है अपवर्ड फोर्स लगाता है, दैट इज रिएक्शन, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक। एक्टिंग करता है, वो एक्ट करता है अपवर्ड ऑन द डायरेक्शन, अपवर्ड इन द डायरेक्शन। और ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है, बस आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो या फिर आप इसको छोटा कर सकते हो नटशेल में। नेक्स्ट है अ मूविंग रॉकेट। मूविंग रॉकेट के लिए भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन अ रॉकेट फ्यूल इज बर्न्ट इनसाइड द रॉकेट एंड बर्न्ड गैसेज एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आर एक्सपेल्ड आउट। वो बाहर निकलते हैं बिल्कुल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ एक नोजल से, थ्रू द नोजल। दस रॉकेट जो है
जो है कि फोर्स एफ एक्शन जो है लगाता है ऑन गैसेस टू एक्सपेल देम थ्रू अ नोजल बैकवर्ड, कि पीछे की तरफ से जो है कि उनको बाहर निकालता है, और जो आउटगोइंग गैसेस होते हैं वो इक्वल और अपोजिट फोर्स रिएक्शन लगाते हैं रॉकेट के ऊपर, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में कह सकते हो मूव करता है। नेक्स्ट है एक्शन रिएक्शन बताना है अ पर्सन वॉकिंग ऑन द फ्लोर में। तो यहाँ पे दिया हुआ है मोशन ऑफ मैन ऑन ग्राउंड, कि व्हेन अ मैन अप्लाई अ फोर्स एफ एक्शन बैकवर्ड बाय हिज फुट ऑन द ग्राउंड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में, तो ग्राउंड जो है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जो है लगाता है उसके ऊपर फॉरवर्ड ऑन हिज फुट, उसके फुट के ऊपर, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन आर, वो इनेबल करता है आदमी को कि मूव करे फॉरवर्ड। ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू मूव ऑन अ स्लिपरी रोड वेयर फ्रिक्शन इज लेस। तो जहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है वहाँ पे आप देखोगे कि स्लिपरी रोड पे जो है वॉक करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया है। नेक्स्ट है कि अ मूविंग ट्रेन कोलाइडिंग विद अ स्टेशनरी ट्रेन। तो देखो इसमें क्या होगा, एक्शन रिएक्शन क्या होगा इसमें, कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है स्टेशनरी ट्रेन के ऊपर वो एक्शन है ना, और जो फोर्स एक्सर्ट करेगा स्टेशनरी ट्रेन मूविंग ट्रेन के ऊपर वो रिएक्शन होगा। तो हमने स्टेट कर दिया एक्शन और रिएक्शन हर एक केस में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि हमको एक्सप्लेन करना है द मोशन ऑफ रॉकेट विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। रॉकेट का मोशन बताना है और वो भी थर्ड लॉ को यूज करके। तो देखो यहाँ पे जो हॉट गैसेस होते हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं फास्ट बर्निंग फ्यूल से, वो रश आउट करते हैं जेट के बाहर से एट द बॉटम ऑफ द रॉकेट, रॉकेट के बिल्कुल नीचे से, और बहुत ही हाई स्पीड के साथ वो क्या है, एक्शन है, और इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है रॉकेट के ऊपर जो कि रिएक्शन है। और वो जो इक्वल फोर्स जो गैसेस जो है कि लगाते हैं वो क्या है, वो पुश करता है रॉकेट को अपवर्ड विथ ग्रेट स्पीड, और इसीलिए जो है कि रॉकेट जो है ऊपर उठता है या आगे को जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हेन अ शॉट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द गन गेट्स रिकॉइल्ड। एक्सप्लेन करना है। तो ये भी एक्शन और रिएक्शन का केस है जो हमने इससे पहले अभी देखा कि व्हेन अ मैन फायर्स अ बुलेट फ्रॉम अ गन, फोर्स एक्सर्ट होता है बुलेट के ऊपर जो कि एक्शन है, और गन उसी की वजह से एक्सपीरियंस करता है इक्वल रिकॉयल, यानी कि उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि रिएक्शन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हेन यू स्टेप अशोर फ्रॉम ए स्टेशनरी बोट तो इट टेंड टू लीव द शोर। तो जब आप जो है कि स्टेशनरी बोट से उतरते हो तो देखते हो कि वो जो है लीव करता है शोर को। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे मोशन ऑफ बोट वाले में दिया हुआ है कि इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ बोट मैन एक्सर्ट करता है फोर्स एक्शन किसके ऊपर, बोर्ड ऑफ द बोट के ऊपर, और ये क्रिएट करता है एक फोर्स ऑफ रिएक्शन जो कि इनेबल करता है उसको स्टेप आउट करने में बोट से, यानी वो बोट से बाहर निकलता है। एट द सेम इंस्टेंट उसी टाइम जो बोट होता है वो टेंड करता है टू लीव द शोर, किसकी वजह से, ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन, क्योंकि जो मैन ने जो फोर्स लगाया ना, एक्शन लगाया, उसकी वजह से बोट जो है पीछे को जाता है। फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर, और इसीलिए सेफ्टी के लिए जो बोटमैन होता है वो क्या कर देता है, टाई कर देता है बोट को किसी पोल से शोर के पास, ताकि वो आगे ना मूव करे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन टू स्प्रिंग बैलेंसेस ज्वाइंट एट देयर फ्री एंड आर पुल्ड अपार्ट बोथ शो द सेम रीडिंग। कि दो अगर स्प्रिंग बैलेंस को ज्वाइन कर दोगे फ्रेंड्स के साथ और पुल करोगे तो दोनों में सेम रीडिंग दिखाती है। पेज नंबर 71 पे आ जाओ। पेज नंबर 71 पे देखो यहाँ दिया है कि ए और बी, अगर तुमने दो स्प्रिंग ली हुई हैं ए और बी, तो यहाँ पे देखो द सेम रीडिंग इज सीन इन बैलेंस ए बिकॉज द स्प्रिंग ऑफ बैलेंस बी ऑल्सो पुल्स द स्प्रिंग ऑफ बैलेंस ए बाय द सेम फोर्स। जितना वो एक्शन इसके ऊपर लगाता है उतना ही रिएक्शन ये भी उसके ऊपर लगाता है। द पुल ऑन द स्प्रिंग बी बाय द स्प्रिंग ए इज एक्शन फोर्स जो कि बी से ए की तरफ लग रहा है, और जो पुल है स्प्रिंग ए पे लग रहा है बाय द स्प्रिंग बी वो रिएक्शन है जो कि
ए से बी के साइड लग रहा है। और ये देखो शो भी करता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि टू मूव अ बोट अहेड इन वाटर द बोट मैन हैज़ टू पुश द वाटर बैकवर्ड बाय हिज ओर। एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड वाले में सेम ही हो जाएगा कि व्हेन अ बोटमैन वांट्स टू मूव द बोट अवे फ्रॉम द शोर, अवे फ्रॉम द शोर ले लो या फिर इसको कह लो कि मतलब ओर से वही। तो ये जो है कि जो शोर है उसको बैम्बू से या ओर से जो है पुश करता है, अपने ओर से जो है कि पुश करता है। जो शोर है वो पुश करता है बोटमैन को उसके बोट के साथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के साथ, जो कि रिएक्शन है जिसकी वजह से उसकी बोट जो है मूव करती है वाटर में। तो जो बोटमैन है क्या करेगा, वो पुश करेगा किसको, शोर को, किससे, अपने ओर से, और ओर होगा या फिर जो है कि बैम्बू से पुश करेगा। तो जो शोर होगा और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, बोट के ऊपर और उस आदमी के ऊपर, और उसकी बोट आसानी से जो है पानी में चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि अ पर्सन पुशिंग अ वॉल हार्ड इज लायबल टू फॉल बैक, गिव रीज़न। रीज़न देना है हमें। तो देखो पुशिंग अ वॉल वाले में ही देखो कि जब आप एक्सर्ट करते हो फोर्स यानी एक्शन किसी वॉल के ऊपर बाय पुशिंग द पाम ऑफ योर हैंड अगेंस्ट इट, तो आपको एक्सपीरियंस होता है एक रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द वॉल अपने पाम के ऊपर, और इस फोर्स की वजह से ही ड्यू टू विच ही में फॉल या पर्सन में फॉल, और इसी फोर्स की वजह से जो एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे पाम पे उसकी वजह से वो बंदा या वो व्यक्ति जो है गिर सकता है, फॉल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब 11th क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू। हाँ, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि दोनों सेम टाइम में ही जो है कि एक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू। तो हाँ, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम होता है। नेक्स्ट है कि अ लाइट बॉल फॉलिंग ऑन ग्राउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड राइजेज अपवर्ड, एक्सप्लेन द रीज़न। रीज़न एक्सप्लेन करना है कि एक हल्का बॉल है जब फॉल कर रहा है ग्राउंड पे, तो स्ट्राइक करने के बाद राइज हो रहा है अपवर्ड। तो देखो यहाँ पे कि वाइल अ लाइट बॉल फॉल ऑन द ग्राउंड, जब एक हल्का या जो है कि लाइट वेट का बॉल फॉल करता है ग्राउंड पे तो एक्सर्ट करता है एक फोर्स एक्शन किसके ऊपर, हैंड ऑफ ग्राउंड यानी कि फ्लोर के ऊपर, और जो ग्राउंड होता है वो एक्सर्ट करता है इक्वल फोर्स जो इसको की रिएक्शन बोलते हैं किसके ऊपर, ऑन द बॉल। और इसकी वजह से क्या हो रहा है और इसकी वजह से जो बॉल होता है वो राइज करता है अपवर्ड। तो ये रिएक्शन ही होता है जो उसको राइज करता है अपवर्ड बॉल को। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कमेंट ऑन द स्टेटमेंट द सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे ऑन अ बॉडी नहीं होता है, यहाँ पे जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो हमेशा एक्ट करते हैं किसके ऊपर, टू डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं। तो इसीलिए कभी भी ये ज़ीरो नहीं होगा। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं इसमें कि अ बॉय पुशेस अ वॉल विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टूवर्ड ईस्ट, कि एक बंदा पुश करता है वॉल को 10 न्यूटन फोर्स के साथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो देखो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा ना, तो कितना लगेगा, 10 न्यूटन का ही लगेगा। किस डायरेक्शन में, ईस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो देखो 10 न्यूटन टुवर्ड वेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है इन फिगर 3.17 अ ब्लॉक ऑफ वेट 15 न्यूटन इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ये रिजिड सपोर्ट है, ये ब्लॉक है 15 न्यूटन का और ये हैंग किया गया है, लटकाया हुआ है। पूछ रहा है आपसे कि व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन स्ट्रिंग। ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स है, ऑन ब्लॉक कितना लगा रहा है फोर्स स्ट्रिंग के ऊपर। तो देखो ये 15 न्यूटन का है, तो 15 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, है ना। वेट लग रहा है ना, इसका वेट लग रहा है किसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये स्ट्रिंग कितना लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, तो देखो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स होगा और वो टेंशन फोर्स किधर को लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और वो किसके ऊपर लगेगा, ब्लॉक के ऊपर लगेगा। तो वो भी कितना होगा,
इक्वल एंड अपोजिट बिल्कुल लगेगा तो यानी 15 न्यूटन ही होगा।